शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। हदीस नबवी है, बेशक मौत की बड़ी शिद्दत है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें मरते वक्त मौत की शिद्दत यानी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि उनकी जान बहुत आसानी से निकल जाएगी। प्यारे दोस्तों, मौत की गशी और शिद्दत को सकरात कहते हैं। अक्सर हम मरने वाले करीब हों तो हम मरने वाले की तकलीफ को देख सकते हैं, जबकि बाज दफा तो सकरात की ऐसी तकलीफ होती है कि जिसे सिर्फ मरने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ और अजियत में है। प्यारे दोस्तों, ये सकरात की तकलीफ मरने से पहले हर किसी पर तारी होती है, लेकिन इस्लाम ने 5 ऐसे मुसलमान भी बताए हैं कि जिनको मौत के वक्त बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अक्सर हम लोग मरने वाले को बार बार पानी पिला रहे होते हैं क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं कि मरने वाले की प्यास खत्म नहीं होती। बेशक सकरात की सख्तियां बयान करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। हमारे नबी के दामाद बाबुल इल्म शेर खुदा हजरत मौला अली ने 5 ऐसे खुशनसीब बताए हैं कि जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी और फरिश्ता उनकी रूह प्यार से निकाल लेता है। हजरत अली फरमाते हैं कि सबसे पहला वो शख्स है जो सदका और खैरात अपना महमूल बना लेता है और रोजाना की बुनियाद पर कुछ सदका करता है, उसे मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसा भाई जो अपने वालिदैन की वफात के बाद अपनी बहनों को विरासत में हक देने में जल्दी करता है तो अल्लाह पाक उस पर मौत की सख्तियां उठा लेता है। ऐसा भी देखने में आया है कि वालिदैन के मरने के बाद भाई बहनों को ये तसल्ली दे देते हैं कि हम आपको शादी के वक्त जहेज वगैरह दे देंगे। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इस्लाम में जहेज देना फर्ज नहीं है। जहेज देना तो यहूदियों की पैदा की गई रस्म है। इससे जाहिर हुआ है कि बहनों को जहेज देना फर्ज नहीं है, बहनों को अपने वालिदैन की विरासत से उसका विरासती हक देना फर्ज है। कुछ लोग अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देते नहीं हैं और खुद ही सारे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर भाई ऐसा करते हैं तो उनको आखिरत में इसका हिसाब देना होगा, जो कि दुनिया में हिस्सा देने से तो भाई बच जाएंगे और आखिरत में उनकी बख्शिश नहीं होगी। हदीसों में बहनों के हक के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। हजरत सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई इंसान थोड़ी सी जमीन भी किसी इंसान से जुल्म सितम से छीनेगा तो क़यामत के दिन 7 आसमान से इतनी ही जमीन उस इंसान के गले में तोक बनाकर डाली जाएगी। एक और हदीस हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान अपने बहन भाई की विरासत यानी विरासती हिस्से में हेरा फेरी करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत से मिरास खत्म कर देगा। यही वजह है कि जहेज की लानत ऐसी लानत है जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज के कोई कबूल नहीं करता था, आज इस्लाम में भी वही रस्मों ने जन्म ले लिया है। यही वजह है कि हमारे माशरे में गरीब की लड़की घर बैठे बैठे ही उम्र रसीदा हो जाती है, जिसका कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि हम ये बात सोचते हैं कि ये गरीब ने अपनी बेटी को क्या देना है। इसलिए कहा गया है कि बहनों को जहेज देना फर्ज नहीं है, बहनों को उसके वालिदैन की विरासत से हिस्सा देना लाजमी करार दिया गया है। इसलिए फरमाया गया है कि जो बंदा अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देने पर जल्दी करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की रूह ऐसे कब्ज कर लेता है कि उसको महसूस तक होने नहीं देता। एक रवायात में है कि एक औरत के भाई का इंतकाल हो गया, उसने कहा कि मुझे भी मेरे भाई की कब्र पर लेकर जाया जाए। उसके बार बार जिद करने पर उसको भी कब्र पर लाया गया। उस औरत की आंखों के सामने उसके भाई को कब्र में उतार कर दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद दुआ करनी थी। वो बहन ने सब जनाजे वालों के सामने रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह ताला, आज इंसाफ का दिन आ गया है, मेरे साथ भी इंसाफ करना, मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर कर दे। ए अल्लाह, मेरे भाई को अपनी रहमत और बरकत से इस तरह से दूर फरमा दे जैसा कि उसने मेरे वरासती हिस्से से दूर कर दिया है। मेरे बच्चे रो रो कर तड़पते रहे, पर मेरे इस भाई को नन्हे मुन्ने बच्चों पर जरा भी तरस न आया। मेरे इस भाई ने मुझको अपने बच्चों को हराम का गोश्त खिलाने पर मजबूर कर दिया था। ए मुसलमानों, अपनी बहनों को उसके वरासत में हिस्सा देकर उनसे दुआ की उम्मीद रखा करो,
تاکہ اللہ تعالی ہماری سب کی مغفرت ان بہنوں کے صدقے فرما دے، آمین۔ بہنوں کا حق کھانے کو خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو اپنے گھر والوں کو صرف حلال رزق کھلاتا ہے اور کبھی بھی حرام کا لقمہ گھر نہیں لاتا تو اللہ پاک اس کی موت میں نرمی فرماتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھا وہ انسان بتایا ہے جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کر لی جائے گی، وہ ایسا نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچ رہا ہو کہ وہ نماز میں ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق محسوس کرواتی ہے۔ ایسے نمازی کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ اس کی جان نکال دیتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا ایسی بیوی جو اپنے خاوند کی حاجت اس کے کہنے پر پوری کرتی رہے۔ حضور نے فرمایا جب عورت کو اس کا شوہر حاجت کے لیے بلائے تو اگرچہ وہ تندور پر روٹی بنا رہی ہو اسے چاہیے کہ وہ روٹی چھوڑ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ بے شک ایسی عورت سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس کی موت کے وقت جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب ہمارا وقت نزا آئے تو ہمیں سکرات کی شدت اور تکلیف سے محفوظ رکھنا اور ہمارے اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لے، آمین۔